नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। शूट आउट सरेआम, जी हां, गुड़गांव में एक बार फिर सरेआम शूट आउट का मामला सामने आया है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर गुड़गांव में सुरक्षा क्यों नहीं है। गुड़गांव में सरेआम संदीप नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, लेकिन गुड़गांव में हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं है। कुछ दिन पहले हजका नेता की भी गुड़गांव में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, जो ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं कि साइबर सिटी में कब होगा सुरक्षा का मजबूत घेरा। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। साइबर सिटी या क्राइम सिटी, फिर दहला गुड़गांव। शूट आउट सरेआम, युवक की खुलेआम हत्या। गुड़गांव में क्यों बढ़ रही हैं वारदातें? हरियाणा का सबसे आधुनिक शहर, हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर, देश भर में साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव शहर। इस शहर को भले ही कितनी भी शोहरत हासिल हो, लेकिन इस शहर की एक हकीकत ये है कि इस शहर में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। गुड़गांव में गौशाला संचालक संदीप की बदमाशों ने गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी और हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 4 अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त संदीप पर गोलियां बरसाई जिस वक्त वो गौशाला के पास टहल रहा था। गोली लगने के बाद संदीप को गंभीर हालत में मेडिसिटी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। 2013 में भी संदीप पर हमला हुआ था, जिसमें संदीप बाल बाल बचा था। संदीप के भांजे पर हत्या का शक। कुछ साल पहले संदीप की बहन की हुई थी हत्या। बहन की हत्या को लेकर संदीप विवादों में था। आपसे रंजिश के चलते संदीप के भांजे पर हत्या का शक। सभी अज्ञात आरोपी फरार हैं और पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर साइबर सिटी सुरक्षित क्यों नहीं। 13 अक्टूबर 2015 पालम विहार में लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर पर हमला। मैनेजर को लगी 2 गोलियां, आरोपी फरार। 4 अक्टूबर 2015 वार्ड नंबर 23 के निगम पार्षद के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। स्विफ्ट कार में मिला शव। 20 सितंबर 2015 हजका नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। 15 जुलाई 2015 एमजी रोड पर सरेआम गैंग वॉर, एक ऑटो चालक की मौत। ये आंकड़े गुड़गांव पुलिस को आईना दिखाते हैं, जो दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत में मुंह छिपाने की कोशिश कर रही है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो कब साइबर सिटी सुरक्षित होगी, कब यहाँ पर अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं वो हौसले ढीले किए जाएंगे, कब उन पर नकेल कसी जाएगी, कई अहम सवाल हैं जिस पर जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। हमारे साथ ऑनलाइन पर एसीपी गुड़गांव हवा सिंह जुड़ चुके हैं। हवा सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। बेहद अहम सवाल है साइबर सिटी, जहां पर हजारों लाखों लोग काम करते हैं,
जिस प्रशासन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बदमाशों को उनका कोई खौफ नहीं है, दिन दहाड़े यहाँ पर शूट आउट होता है, हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने रहते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध के ऊपर अंकुश लगा है, अरे छोटी मोटी घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो पिछले साल के अंदर जो आप 2-3 घटनाओं का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन घटनाओं के अलावा कोई घटना प्रदेश के अंदर नहीं हुई। और मैं समझता हूँ अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें और इस साल का आंकड़ा देखें तो दिन रात का फर्क है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग है। आंकड़ों में कमी आ गई तो पीठ थपथपाना सही है? नहीं, बिल्कुल पीठ। वो आंकड़े जिस दिन नहीं आएंगे उसका इंतजार जनता करती है। सूरजपाल अम्मू जी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ना गुंडों को ना आतंक को कोई स्थान ना है ना रहेगा। और मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी को खात्मा किया जा रहा है एक एक करके, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर गुड़गांव के अंदर जिस प्रकार से ये अपराध कम हुए हैं, ये सोचने वाली बात है, अच्छी बात है। सूरजपाल अम्मू जी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एसीपी हवा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हवा सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हवा सिंह जी, आप सुन रहे हैं हमें? बताइए जी, बताइए। हवा सिंह जी, सरेआम एक युवक की हत्या कर दी जाती है, शूट आउट का दौर चलता है, गोलियां चलती हैं, बदमाशों को किसी बात का खौफ नहीं है गुड़गांव में। ये हालात कब तक बने रहेंगे? कब तक नकेल कसी जाएगी ऐसे अपराधियों पर? और क्यों पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है या गोलियां चलती है। गोलियां चलती है, पकड़े भी जाते हैं और मुलजिमों के जो भी अपराधी हैं उनके दिल में एक बड़ा भय है पुलिस की कार्य प्रणाली से, ताकि ये जो है उनको दोबारा उनके फरिश्ते भी एहसास ना करें। और ऐसा नहीं है कि जितने भी केस अभी हुए हैं कोई गोलीबारी के, वो मोस्टली ट्रेस आउट हुए हैं। 13 अक्टूबर 2015 को भी हमला किया गया पालम विहार में, मैनेजर को 2 गोलियां लगी। उसके बाद जिस तरह से इस युवक की हत्या की गई है, ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहां अपराध के आंकड़े कम हुए हैं? कहां अपराधी डर रहे हैं? कहां उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? कार्रवाई अगर होती, उनके मन में कार्रवाई का खौफ होता, तो क्या वो बेखौफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते? बेखौफ नहीं है, वो कानून के शिकंजे से अनभिज्ञ होंगे। हर एक पर चलते फिरते आदमी पर शिकंजा नहीं कसा जाता। हो सकता है कि वो इस क्राइम की दुनिया में भी ना आए हों और उसने उस क्राइम को देखा ही ना हो कि उसके बाद पुलिस तरह क्या हसर करेगी। तो ये आपसी रंजिश का 1-2 मामला था जो उनका काफी पुरानी बात थी, वो हुई है, लेकिन वो भी ट्रेस आउट जल्दी होंगे। हवा सिंह जी, आपके जो जवाब है उसमें से एक सवाल भी निकल रहा है। चलिए वो नौसिखी है सही, लेकिन एक नौसिखिया अपराधी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देता है, उनके नौसिखियों के मन में भी कोई भय नहीं है? ऐसे लोगों को प्रेरित कौन करता है? प्रेरित तो हो सकता है किसी संग दोस्त में आए हों, हो सकता है कि उसकी भावनाएं कुछ ऐसी भड़की हो, अचानक भड़की हो, लेकिन प्रेरित इनका कोई नहीं है। प्रेरणा तो इनको पुलिस से खौफ की मिल रही है कि पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। अच्छा, इस पूरे मामले में एसीपी हवा सिंह जी कब तक कार्रवाई होगी? देखिए मैडम, टीमें सभी तरफ लगी हुई हैं। हाँ। और तफ्तीश गहराई से सभी अनट्रेस मामलों की जो अभी है उन पर लगी हुई है पुलिस, गहराई से जांच करने के लिए, और जल्दी पकड़ में होंगे। लेकिन सवाल ये भी है, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं होती, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। महिला सुरक्षा के नाम पर भी कहीं पर भी महिलाओं की तैनाती नहीं की जाती है, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की जाती है। मनचले उन्हें छेड़ते हैं, लूटपाट की वारदात यहाँ पर होती है, हत्या की वारदात यहाँ पर होती है। क्या सभी के मन से खौफ खत्म हो चुका है? हर अगर अपराधी की बात करें, क्या ये सभी नौसिखिए हैं? ये महिलाएं हमारी एक आदरणीय है इस समाज में, हमारी माँ बहनें हैं जी। हम उनको ऐसा समझ के चलते हैं और उनका आदर करना, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी का एक अहम रोल पुलिस अदा कर रही है कि जो एक रोमियो वो उसके बारे में वो चलाया हुआ है अभियान, तो रातों को भी पुलिस सारी रात ये अभियान चलाकर उनको शिक्षकों के पीछे
पहुंचाते हैं। चलिए हवा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हवा सिंह एसीपी गुड़गांव साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपराधियों को शायद उनके अंजाम का पता नहीं है और यही वजह है कि वो इस तरह का अपराध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर नकेल कसेगी। नकेल कब तक कसेगी, कब कसी जाएगी, कब अपराधी ऐसे खुलेआम हत्याओं को और जो वारदातें हैं उनको अंजाम देने से रुकेंगे, थमेंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से खजान सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। गुड़गांव शहर में डर लगता है क्योंकि एक बार फिर से एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। शूट आउट से पूरा गुड़गांव दहल उठा और अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का। क्या ये वारदातें कभी थमेंगी भी? किसी भी सरकार में इन आंकड़ों में कमी तो आती है। समूल नाश कब होगा? अपराध मुक्त कब बनेगा हरियाणा? सरकार का कुशासन है, सरकार की फेल्योर है, सरकार की असफलता है, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है क्योंकि पुलिस आपस में उलझी हुई है। हालांकि यहाँ के कमिश्नर काफी स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हैं और यहाँ कई अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी ग्रीवेंसेस को ये सरकार दूर नहीं करती और महीनों महीनों लटका कर रखती है। जब पुलिस को अगर फ्री हैंड नहीं देंगे क्राइम को क्रश करने के लिए तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को उलझाया हुआ है। ये सारी जो संचार व्यवस्था है, जो जितना भी यहाँ का यातायात है, वो सारा अस्त है। तो पुलिस को उलझा कर रखा हुआ है। सरकार का कुशासन है, प्रशासनिक फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, सरकार के तरफ से कोताही है और पुलिस प्रशासन को मजबूर करके रखा हुआ है। और पुलिस को इन्होंने डिस्करेज और डिमोरलाइज भी किया है। हाँ। पुलिस के एसएचओ को सरेआम थप्पड़ मारते हैं, पुलिस को पिटाई करते हैं, पुलिस को जो फैसिलिटी है वो नहीं देते, जो लेटेस्ट हथियार है वो पुलिस को नहीं देते, जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाते। पुलिस को अपनी जो वीवीआईपी है उनकी मुख्यमंत्री ने अपनी उसमें अपनी सुरक्षा में लगाया। खजान सिंह जी, 10 सालों तक आपके भी पार्टी की सरकार रही, तब क्यों ये कैमरे नहीं लगाए गए? तब क्यों पुलिस को इतना ज्यादा पावर नहीं दिया गया? उनको आधुनिक हथियार तब क्यों नहीं दिए गए? देखिए, अब 40 से 60% क्राइम में इजाफा है। क्राइम 60% तक बढ़ गया है। जब पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और पूरी तरह से अपराध पर कंट्रोल था। अच्छा, तब कोई अपराध नहीं होता था? कांग्रेस के शासनकाल में तब कोई अपराध नहीं होता था? देखिए, इस तरीके की वारदातें कभी भी हुई। रोजाना कत्ल, महिलाओं के साथ बलात्कार, चेन स्नैचिंग, लूटपाट रोज कई जगह हो रही है। इस तरीके का वारदात, इस तरीके का क्राइम नहीं था। 60% क्राइम बढ़ गया और ये सरकार की फेल्योर है। पूरी हरियाणा सरकार फेल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सिस्टम तक कोई पकड़ नहीं है। खजान सिंह जी, लौटेंगे आपके पास, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सूरजपाल अम्मू हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से। सूरजपाल अम्मू जी, सरकार का फेल्योर है, पुलिस को डिमोरलाइज किया जाता है, उनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, उन्हें खुलकर काम करने की इजाजत नहीं है, उन पर राजनीतिक दबाव होता है। यही वजह है कि पुलिस खुलकर काम नहीं कर पाती है। आरोप सरकार पर, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के प्रवक्ता पेशे से एडवोकेट भी हैं जी। मुझे तो इनकी बात पर हंसी आती है। ये कहते हैं 60% क्राइम बढ़ गया है जी। मैं कहता हूँ अगर ये पिछले साल का क्राइम रेशो उठा के देखें और इस बार का उठा के देखें तो 60% क्राइम रेशो घटा है, ना कि बढ़ा है जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको पुलिस के पीआरओ ने भी आपको बोला, मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई हुई है और उनका असर भी नजर आया है। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको तुरंत पकड़ा गया है, तुरंत कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा जी। ये आप मान लें। यहाँ पर किसी को भी ना अपराध करने का किसी को सर्टिफिकेट दिया गया है और ना अपराधी को भागने का मौका दिया गया है। सूरजपाल अम्मू जी, बीजेपी जो है वो राजनीतिक दबाव रख रही है, इसका भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस पर हम आपका जवाब लेंगे और भी सवाल और जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खजान सिंह जी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए और सूरजपाल अम्मू जी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। जल्द लौट रहे हैं हम विशेष के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है।
इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। Voice of Haryana, Little Chance. Venues for city auditions are 18th October, Panipat. DH Star near bus stand, Jatendra Hospital, Panipat. 20 October, Sonipat. Ex-Kings 4B, Sujan Singh Park near Gurdwara Model Town, Sonipat. 25th October, Karnal. Prakash Public School behind Sector 6, Karnal. ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है विशेष पे। शूटआउट सरेआम, गुड़गांव एक बार फिर से गोलियों से थर्रा उठा। शूटआउट सरेआम किया गया, एक युवक की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन कहां था, कैसे वो निकम्मा बना हुआ है, उसकी ये बानगी आपने देखी। जी हाँ, शूट आउट यहाँ पर सरेआम किया जाता है और हमेशा की तरह जैसा कि फिल्मों में भी आप देखते हैं कि हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है और उसके बाद तफ्तीश की बात की जाती है और तब तक एक और वारदात हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त साइबर सिटी गुड़गांव का बना हुआ है, जहां पर एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया तो उसकी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि गुड़गांव सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या इसे साइबर सिटी कहा जाए या इसका नाम बदलकर क्राइम सिटी रख दिया जाए? हालांकि अपराध के आंकड़े लगातार प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध हो या फिर लूटपाट की घटनाएं हो या फिर हत्या की वारदात हो। इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन ऐसे अपराधियों को पनपने का, बनने का, बढ़ने का मौका क्यों दे रहा है? क्यों इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? और सवाल तब और भी गहरे हो जाते हैं जब साइबर सिटी जैसे जो शहर हैं जिन्हें पूरे तरीके से विकसित किया जाता है, वहां पर भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी, जिस तरह का आरोप खजान सिंह की तरफ से लगाया गया कि सरकार जो है
ये पूरे तरीके से फेल है, प्रशासन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर कहीं कंट्रोल है भी तो राजनीतिक दबाव उस पर इतना दिया जाता है कि वो खुलकर काम नहीं कर पाती। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जी, पिछली सरकारों में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के अंदर राजनीतिक दखल होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी राजनीतिक दखल ना सरकारी दखल है। कानून अपने तरीके से काम करता है, अपने तरीके से काम करेगा। मैं दावे के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम के अंदर जिस प्रकार से रेशो घटा है, परसेंटेज घटी है, मैं आप कहीं से भी आप डाटा निकलवा के देख लीजिएगा। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्र क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशंसा करेंगे? ये वो लोग जो 10 साल के अंदर सरकार में रहकर सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था को बिगाड़ा है, प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम किया हुड्डा सरकार ने। आज ये भारतीय जनता पार्टी से 1 साल के अंदर सरकार में हिसाब मांग रहे हैं। इन्हों के राज के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहन बेटियां घरों से जेवर पहनकर निकल नहीं सकती थी। आज भाजपा की सरकार में माताएं बहनें सरेआम निकलती हैं। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, एमजी रोड पर आए दिन डेली वहां पर जिस प्रकार से गुंडा तत्वों को पकड़ धकड़ करके पुलिस महकमे के लोगों को, मैं कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मजनूगिरी को खत्म किया है, इन लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर गुड़गांव के अंदर गुंडा राज कायम किया हुआ था। इनों के अंदर मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग यहाँ गुंडागर्दी करते थे, हफ्ता वसूली करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी व्यक्ति आप ऐसा बता दें जो पुलिस के साथ मिलकर या उनके साथ उनके किसी काम में कोई दखल देता हो। हम लोग चाहते हैं कानून बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, परंतु कैसे बनी रहेगी सूरजपाल अम्मू जी, जब इस तरह से खुलेआम अपराधी बेखौफ होंगे, गैंगवार की जाएगी, सरेआम हत्या की जाएगी, हचका नेता के बेटे की हत्या हो जाती है, एक ऑटो चालक को गोली मार दी जाती है, एमजी रोड पर गैंगवार होती है खुलेआम, कैसे अपराधियों के मन में खौफ बैठेगा? आखिर कैसे ये जो खौफ है उनके मन में वो पनप पाएगा? गुड़गांव के अंदर जिस प्रकार से कमिश्नर ऑफ पुलिस और गुड़गांव पुलिस का खौफ है, हरियाणा पुलिस का खौफ है जी। आज से पहले कभी भी गुड़गांव पुलिस का, हरियाणा पुलिस का इस प्रकार का जो दहशतगर्द थे उनके अंदर आतंक नहीं था, परंतु आज जिस प्रकार से आप बता रही हैं 2-4 घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उनको हाथ का अरेस्ट भी किया गया है। लौटेंगे आपके पास। अमू साहब हमारे साथ दलबीर धनखड़ फोन लाइन पर इनेलो की तरफ से जुड़ चुके हैं। दलबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार मैडम। साइबर सिटी गुड़गांव एक बार फिर से हत्या से दहल उठी है। सरेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस को उनका सुराग तक नहीं लगा है। टीमें गठित कर दी गई है हमेशा की तरह और जांच तेज कर दी गई है। आखिर साइबर सिटी जैसे जो शहर है वो सुरक्षित नहीं है तो दूर दराज के इलाके, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित हो? मैडम जी बात ऐसा है, अम्मू भाई बोल रहे हैं, पहले दिन को ये देखना चाहिए पुलिस प्रशासन में पिछले दिनों में क्या हुआ है। सीपी पुलिस से और ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक आपस में लड़ बैठ रहे हैं, पूरा प्रदेश तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसे में और क्या हम उम्मीद रख सकते हैं इस सरकार से, इस पार्टी से? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर नाम की गुड़गांव में चीज ही नहीं आज की तारीख में। हत्या पर हत्या हो रही है, बहुत टाइम बाद ये हत्या इस तरह की सीरियल वाई हुई है। और आप ये देखिए कल भी एक हत्या हो गई है, उससे पहले आपने हजका के नेता के लड़के की हत्या हुई, आज तक पता नहीं लगा कौन है। तो प्रशासन आपस की, मैं तो बंदरबाज कहूँगा, लड़ाई कहूँगा, उसमें लगा हुआ है और सरकार पे तो भरोसा कोई ना जनता कर रही है ना प्रशासन कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दलबीर धनखड़ जी आपका, और सूरजपाल अम्मू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साइबर सिटी या क्राइम सिटी, एक और अहम बात यहाँ पर दलबीर धनखड़ की तरफ से कही गई कि जब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपने ही मतभेदों में व्यस्त हों तो कैसे आम आदमी की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन अहम सवाल यह है कि अपराधियों के मन में खौफ कब पनपेगा और कब साइबर सिटी जैसे शहर सुरक्षित हो पाएंगे, इसका जवाब पुलिस प्रशासन को, सरकार को देना होगा। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल लेते हैं, लेकिन चलते चलते